बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद ज़ाकिर बैती, आप देख रहे हैं UZ इस्लामिक स्टूडियो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने मुहर्रमुल हराम की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने कहा था कि इस सीरीज़ के जो है 4 किस्तें होंगी। पहली किस्त हमने अपलोड की है। अगर आपने पहली किस्त हमारी नहीं देखी है तो एक गुजारिश है कि पहले जाकर वो किस्त देखें। उसकी लिंक इंशाल्लाह हम या तो डिस्क्रिप्शन में देंगे या फिर आई बटन में उसकी लिंक आपके सामने आ रही होगी। इसलिए पहले वो किस्त देखें, उसके बाद शायद ये किस्त आसानी से समझ में आ जाए। जो पिछली किस्त में जो वाक़यात गुज़रे हैं तो उससे यौम आशूरा की खुसूसी अहमियत का पता चलता ही है। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी फ़जीलत वाले दिन के रोज़े का एहतमाम बहुत ज़्यादा करते नहीं देखा सिवाय इस दिन यानी यौम आशूरा के, और सिवाय इस माह यानी माह रमज़ान मुबारक के। मतलब ये है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से यही समझा कि नफिल रोज़ों में जिस कदर एहतमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा के रोज़े का करते थे, इतना किसी दूसरे नफली रोज़े का नहीं करते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े के सिलसिले में किसी भी दिन को किसी भी दिन पर फजीलत हासिल नहीं मगर माह रमज़ान मुबारक को और यौम आशूरा को, कि उनको दूसरे दिनों पर फजीलत हासिल है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि आशूरा के दिन का रोज़ा गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगा। इब्न माजा की एक रिवायत में अस्सनत अल्लती बादहा के अल्फाज हैं। इन हदीस शरीफ से ज़ाहिर है कि यौम आशूरा बहुत ही अज़मत व तक़द्दुस का हामिल है, लिहाजा हमें इस दिन की बरक़ात से भरपूर फ़ैज़ उठाना चाहिए। यौम आशूरा के साथ साथ शरीयत मुतहरा में मुहर्रम के पूरे ही महीने को खुसूसी अज़मत हासिल है। चुनांचे 4 वजहों से इस माह को तक़द्दुस हासिल है। पहली वजह तो यह है कि अहादीस शरीफ में इस महीने की फजीलत वारिद हुई है। चुनांचे हज़रत अली करमुल्लाह वजह से किसी शख्स ने सवाल किया कि माह रमज़ान मुबारक के बाद कौन से महीने के मैं रोज़े रखूँ, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जवाब दिया कि यही सवाल एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, माह रमज़ान के बाद अगर तुमको रोज़ा रखना है तो माह मुहर्रम में रोज़ा रखो, क्योंकि वो अल्लाह ताला की ख़ास रहमत का महीना है। उसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने एक कौम की तौबा कबूल फरमाई और आइंदा भी एक कौम की तौबा इस दिन कबूल फरमाएगा। नीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद सियाम शहर रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, यानी माह रमज़ान मुबारक के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा माह मुहर्रमुल हराम का है। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सामा यौमन मिनल मुहर्रम फलहु बिकुल्लि यौमिन सलासूना यौमा, यानी जो शख्स मुहर्रम का एक दिन का रोज़ा रखे उसको हर दिन के रोज़े के बदले 30 रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इन हदीस शरीफा से दूसरी वजह ये मालूम हुई ये शहरुल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का महीना है। तीसरी वजह यह है कि ये महीना उन 4 महीनों में से है कि जिनको दूसरे महीनों पर एक ख़ास मकाम हासिल है। वो 4 महीने ये हैं, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम, रजब। चौथी वजह यह है कि इस्लामी साल की इब्तिदा इसी महीने से। चुनांचे इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि माह मुहर्रम में रोज़ों की फजीलत की वजह यह है कि इस महीने से साल का आगाज़ होता है, इसलिए इसे नेकियों से मामूर करना चाहिए और खुदावंद क़ुद्दूस से ये तवक्को रखनी चाहिए कि वह इन रोज़ों की बरकत पूरे साल रखेगा। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना माह मुहर्रम की फ़जीलत और यौम आशूरा की फ़जीलत। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।